जय हिंद मेरे बिहार बोर्ड के नौजवान साथियों। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आखिरी के दिनों में एकदम बेस्ट तरीका से पढ़ाई करें। जो 25 से 30 दिन जो बचा हुआ समय है, उस दिन को जो है कैसे अपने आप के लिए प्रयोग करें और अपने रिजल्ट को बेहतर करें। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 टिप्स आपको बताने वाले हैं, जिस टिप्स को आप फॉलो करके अपने रिजल्ट को जो है अच्छा कर सकते हैं, रिजल्ट में जो है सुधार ला सकते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला टिप्स में क्या फॉलो करना है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपको किसी एक सब्जेक्ट को जो है लेकर के बैठना है। कुछ विद्यार्थी क्या करता है, जब भी पढ़ने के लिए बैठता है वह जो है गणित का भी किताब उठा करके रख लेगा अपने सामने में, साइंस का भी किताब उठा करके रख लेगा, हिंदी अंग्रेजी जो भी है पूरा टोटल किताब रखेगा अपने सामने में। अब पढ़ते पढ़ते क्या होगा, हिंदी पढ़ रहा है, वहां पर हिंदी का रीडिंग लगा रहा है, हिंदी का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसको बोर फील हो गया। क्या किया, हिंदी को फेंक करके मैथ उठा लिया। ना तो हिंदी यहाँ पर कंप्लीट हुआ और ना ही वो उसका जो है मैथ कंप्लीट हुआ। अब मैथ बनाते बनाते क्या किया, एगो सवाल नहीं बना, वहां पर छोड़ छाड़ करके उसको हटा दिया, साइंस उठा लिया वहां पर। अब देखिए वहां पर ना तो उसका हिंदी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ना तो मैथ कंप्लीट हुआ, और फटाक से साइंस भी उठा लिया, और वो भी बीच में बोरिंग फील होगा, उसको भी हटा देगा। तो मेरे दोस्त, समय को जो है टुकड़ों में बांट दीजिए। मेरे दोस्त, जैसे आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 घंटा को जो है इस प्रकार से बांटिए कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय जो है वहां पर देना पड़े। तो किसी एक समय में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़िए, ऐसा नहीं कि सब कुछ उठा लिए एक के बार में, जो है एकदम खिचड़ी के जैसे जो है उसको मसौर करके दिमाग में डाल लीजिएगा। वैसे भी आपका दिमाग आधा खत्म होगा, लास्ट समय परीक्षा का बचा हुआ है, आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होगा, ऐसे समय में ऐसे लापरवाही कीजिएगा, पूरा जो है वहां पर कल्याण हो जाएगा आपका। इसीलिए एक समय में एक सब्जेक्ट को जो है वहां पर रखिए और उसी सब्जेक्ट पर जो है मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 टिप्स आपको बताने वाले हैं, जो आपके रिजल्ट को वाकई में एक नया जो है रास्ता पर ले जाएगा। मेरे दोस्त, सबसे पहला टिप्स में आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको पढ़ने के लिए बैठना है तो खुद से मोबाइल को दूर कर देना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल को खुद से दूर कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ कर दीजिए मोबाइल का। ना तो उसमें किसी प्रकार का कॉल आना चाहिए, ना मैसेज, ना नोटिफिकेशन किसी प्रकार का, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आएगा और पढ़ाई लिखाई छोड़िएगा, वहां पर जाइएगा, नोटिफिकेशन पर टाइप कीजिएगा और वहां पर क्या फलाना धलाना, उसी में बतियाने में भिड़ जाइएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, मोबाइल को खुद से दूर कीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप मोबाइले से पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल में एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब का। डू नॉट डिस्टर्ब को जो है वहां पर ऑन कीजिए, ताकि आपके पास न किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आए, न तो मैसेज आए। आप जिस एप्स को खोले हैं उसी एप से जो है, आप मान लीजिए किसी एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो पहला टिप्स आपको यहाँ पर यह फॉलो करना है कि पढ़ने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल हो गया, जो आपको पूरी तरह से जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको खुद से दूर कर देना है। और ओनली वन, लास्ट समय में आपको नया चीज पढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। आपके पास जो ही नॉलेज है उसी को जो है रिपीट कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन छिपा हुआ है। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आपको डिवीजन मिलेगा। ये बात आपको समझना है। तो पहला टिप्स आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे दोस्त, दूसरा आपको टिप्स क्या याद रखना है कि नींद जो है भरपूर लेना है, लेकिन उतना भी नींद नहीं लेना है कि 12-12 घंटा सोए हुए हैं आप। लास्ट समय में नींद भी आपको लेना है। अब भर साल तो आप नींद लेवे किए, अब लास्ट में थोड़ा कम भी नींद लीजिएगा तो उतना, अब कोई जो है आपको आएगा कहेगा कि नींद भरपूर लेना है, 12 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना है, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा वैसे में मेरे दोस्त। जहां पर आप 8 घंटा सो रहे थे तो आपको जो है 4 घंटा सोना होगा। अगर 4 घंटा सो रहे थे तो 3 घंटा सोइए, लेकिन पूरा जो है कंप्लीट कीजिए। 1 महीना आप जो है सोना उना छोड़ दीजिए। 1 महीना जो है ओनली वन पढ़ाई पर ध्यान देना है, तब जाकर के आपका रिजल्ट जो है कुछ अच्छा हो। वैसे तो नींद तो लेना चाहिए, लेकिन आपको जो है अपने पूरी तरह से अपने तरफ से प्रयास करना है कि कम से कम नींद लेकर के ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी को समय दें। तो दूसरा टॉपिक आपको यह जो है, दूसरा टिप्स याद रखना है। मेरे दोस्त, तीसरा जो है अपने आप को अनुशासन में रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते जो है माइंड को एकदम गरमा दिए, कोई आया बगल में, चाहे मम्मी चाहे पापा, कोई आया उस पर जो है एकदम गरमा करके बोल दिए, गाली गुलेल करने लगे, वहां पर गुस्सा से जो है कुछ करने लगे। तो आपको जो है अनुशासन में खुद को रखना है, एकदम शांति माहौल में जो है जाकर के पढ़ाई करना है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे
पढ़ने के दौरान आपका ध्यान इधर उधर न भटके, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पर निरंतर बात करते रहिए, दूसरा टॉपिक उसमें घुसना नहीं चाहिए। तो दूसरा टिप्स जो है आपको यह फॉलो करना है। तीसरा मेरे दोस्त, आपको शांत माहौल में जाकर के पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि जहां पर हल्ला गुला हो रहे हैं हम गए वहां पर किताब लेकर के या पढ़ने का जो है यहाँ पर नाना बन गए, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त दिखावा करके कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो आपका लोग जो है वहाँ पर मजाक उड़ा करके छोड़। इसीलिए चोरी छुपे जो है पढ़ाई कीजिए, किसी को दिखाना नहीं है कि हम इतना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ रहे हैं, मेरा जो है टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, और जब रिजल्ट आएगा वहां पर तो लोग जो है आपका मजाक बना करके छोड़ देगा वहां पर। इसीलिए चोरी छुपे पढ़ाई कीजिए, एकाएक धमाका दिखाना है, एकाएक जो है लोगों के बीच आना है, तब जाकर के कहेगा कि फलाना का बेटा फलाना का बेटी इतना नंबर जो है ला करके अपने माता पिता और गुरुजनों का जो है नाम रोशन किया, तब जाकर के आपने का नाम जो है वहां पर रोशन होगा, अपने आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। तो तीसरा टिप्स आपको यह याद रखना है। चौथा टिप्स मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, विषय को बांट बांट करके पढ़ना है। जैसे एक समय में किसी एक सब्जेक्ट को उठा लिए, जैसे हम हिंदी विषय को उठाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए समय तो आपके पास काफी कम है, लगभग 25 से 30 दिन का समय है, और आपको जो है शॉर्ट नोट्स बना करके रखना है। अभी जो है वैसे यूट्यूब पर बहुत प्रकार का क्लासेस चलता है कि एक के दिन में जो है आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, तो उसका नोट्स जो है किसी प्रकार से डाउनलोड कर लेना है। किसी भी टीचर के पास आप पढ़ाई करते हैं उससे लेना देना नहीं है, ऑफलाइन में है, बहुत प्रकार का मतलब जो है नोट्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव अलग प्रकार से मिल जाएगा, सब्जेक्टिव अलग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी विषय को लेकर के बैठे हैं तो पूरा तरह से जो है हिंदी को कंप्लीट कर लेना है, चाहे समय 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। ऐसा नहीं है कि समय हम 1 घंटा हिंदी को देंगे 2 घंटा हिंदी को देंगे। एक समय में जब बैठे हैं तो पूरी तरह से जब तक हिंदी खत्म ना हो जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, चाहे एक दिन पूरा क्यों ना लग जाए। जैसे एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठेंगे तो पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को देखेंगे। और मैथ में आपको तो कोई मतलब वहां पर कोई सुझाव दे नहीं सकता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका वहां पर सवाल जो है सॉल्व होने लगेगा। तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स को लेकर के, तो प्रैक्टिस लास्ट टू लास्ट तक कीजिए। तो यहाँ पर इस टिप्स को फॉलो करके आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं। मेरे दोस्त, हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक खिलाड़ी जो है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी हो चाहे एक फुटबॉल का खिलाड़ी हो, लास्ट कंडीशन में भी, लास्ट गेंद में भी 6 लगाने का क्षमता अपने अंदर रखता है, उसी तरह से आपको एग्जाम के लास्ट टू लास्ट दिन तक अपने अंदर वह जज्बा और वह जुनून रखना है कि आप पासा पलट सके वहां पर। मेरे दोस्त, कुछ विद्यार्थी होता है पूरे साल भर पढ़ाई करता है फिर भी उसको जो है कुछ नहीं हासिल होता है, और कुछ विद्यार्थी जो होता है पूरा महीना भर पढ़ेगा और एकदम बेहतर रिजल्ट ला करके वहां पर रख देगा। क्या पता है मेरे दोस्त, जहां पर आपको 99% आपका मेहनत साथ दे, 1% जो है आपका नसीब भी साथ देता है वहां पर। अगर मान लीजिए आप एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ करके जाइएगा, क्या पता कि वही पूछ दे एग्जाम में डायरेक्ट। क्वेश्चन आउट होने का जो है प्रतीक्षा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई कहता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आउट कर देंगे, ये जो है आपका वहां पर सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, आपका भरोसा तोड़ रहा है वहां पर। क्वेश्चन पर नहीं ध्यान देना है। कोई टीचर कहता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आउट कर देंगे, बिहार बोर्ड से लाएंगे क्वेश्चन आउट कर देंगे, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। खुद पर, खुद के मेहनत पर विश्वास कीजिए। लास्ट समय में किसी दूसरे के जो है बहकावा में नहीं आना है। अभी भी आपके पास 25 से 30 दिन का समय है, उस समय को जो है एकदम निरंतरता के साथ जो है उस समय को फॉलो करना है। और जिस तरह से खिलाड़ी जो है लास्ट गेंद में भी 6 लगाने का क्षमता अपने अंदर रखता है, उसी प्रकार से आपको एग्जाम के लास्ट टू लास्ट दिन तक पासा पलटने का क्षमता अपने अंदर रखना है, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है काम करना है। तो फिलहाल हम इतना ही आपको समझाने का प्रयास किए। अगर आप मेरे बातों से तनिक भी सहमत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास हम पहुंच सके, और उसको जो है जितना ही हम अपने अनुभव के आधार पर जो है उसको कुछ शिक्षा दे सके। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।